क्यों बाबा कहते हैं कि तुम योग में रह करके जितना रहेंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे, वो पाप कट जाएगा। परंतु सो भी ऐसे नहीं कि पाप काटे और फिर विकार में जाकर के बोलो बाबा हम योग में रहते हैं। अरे नहीं नहीं, विकार में तो जाना ही नहीं है। कार माने क्या? विकार माने क्या है? कार माना कार्य। बाप जो गीता सुनाते हैं उस गीता शास्त्र के अनुकूल कार्य जो श्रीमत देते हैं उसके अनुकूल कार्य। और विकार माने विपरीत कार्य। बाप क्या कहते हैं? बच्चे सुख देना है और सुख लेना है। सुख और दुख कैसे लिया दिया जाता है? बिना शरीर के सुख और दुख का लेन देन होता है? नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुख लेना है और सुख देना है। बिना इंद्रियों के सुख लेना और देना होता है? होता है? इंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन ऐसा कर्म करना है जो उत्तेजना में आकर के कोई को दुख महसूस न हो। अगर उत्तेजना में आ गए और दूसरे को दुख दिया या दुख फील हुआ तो श्रीमत के अनुकूल कार्य ही हुआ या विकार हुआ? क्या हुआ है? विकार हुआ। क्यों सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला? एक भी पुरुष शरीर नहीं छोड़ा। ब्रह्मा और शंकर भी पुरुष हैं या स्त्री चोला है? वो भी क्या हो गए? दुर्योधन दुशासन। अगर उत्तेजना में आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, उन कर्मेंद्रियों में भी एक ही शिव बाबा है जिसकी कर्मेंद्रिय पूजी जाती है। और कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी देवता मात्र ऐसा नहीं है जिसकी लिंग इंद्रिय पूजी जाती हो। तो क्या कहें? इससे क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि द्वापर युग से लेकर के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सब दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाले। कौन सी इंद्रिय से है? कर्म इंद्रियों से नहीं। खास कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय। एक शिव ही है जिसका लिंग पूजा जाता है। और ये बताया कि वो लिंग बड़ा रूप है। सोमनाथ मंदिर में लिंग था और बीच में क्या था? हीरा। किसकी यादगार? हीरा ज्योति बिंदु शिव की यादगार। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है क्या? मैं बिंदी
जिस तन में प्रवेश करता हूं वो साकार शरीरधारी लिंग है। फिर भी शंकर लिंग गाया जाता है क्या? गाया जाता है नहीं। क्या गाया जाता है? शिवलिंग क्यों गाया जाता है? जब लिंग साकार शरीरधारी का ही है तो साकार शरीरधारी जो पुरुषार्थी है, चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, तो शंकर लिंग कहना चाहिए। परंतु नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर ही क्यों न हो, कोई भी मनुष्य मात्र क्यों न हो, पुरुष हो, वो सब उत्तेजना में आने वाले हैं और उत्तेजना में आकर के दुख जरूर देते हैं। तो बाप कहते हैं वो दुख देने का जो कर्म है वो विकार है, कार्य नहीं है। उसे निर्विकारी नहीं कहेंगे। मैं जब प्रवेश करता हूं तो मैं ही ऐसा पार्ट बजा सकता हूं। किसके द्वारा? किस शरीरधारी के द्वारा? शंकर के द्वारा या प्रजापिता के द्वारा। परंतु जब तक वो पुरुषार्थी है, याद करने का पुरुषार्थी है, तब तक उसके द्वारा जो भी मैं कर्म कराता हूं वो कर्म शिव है। माने शिव माने कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो बोला जब तुम्हारे पाप सारे ही भस्म हो जाएंगे पूर्व जन्म के, तब तुम संपन्न बन जाएंगे। तो जो मूर्तियां बनी हुई हैं मंदिर में या लिंग मूर्ति जो बनी हुई है वो संपूर्णता की यादगार है या अपूर्णता की यादगार है? संपूर्णता की यादगार है। और वो संपूर्णता कब होती है? बच्चे की पैदाइश होती है, पहले बीज पड़ता है, बीज भ्रूण बनता है, भ्रूण से बढ़कर के निर्जीव पिंड बनता है। फिर निर्जीव पिंड में आत्मा प्रवेश होती है।